नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हमारे बीच हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री इंद्रशरण चौहान जी। अगर इंद्रशरण जी के हम सियासी कैरियर की बात करें, उनके सियासी सफ़र की बात करें, तो वो लगातार 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं और समय समय पर संगठन ने जो उनको दायित्व दिया है उसका निर्वहन भी करते रहे हैं। और वर्तमान में वो पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। उनकी अद्भुत कार्य क्षमता और विशिष्ट कार्यशैली के कारण संगठन में बहुत कम समय में अपनी जगह बनाई है। तो सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल एमपी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद आपको कि आपने भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ताओं को, जिनने संघर्ष करके आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, उनकी खोज खबर ली और लेते रहते हैं सबका। एक बढ़िया आप क्षेत्र में जो एक बेहतर पत्रकारिता होती है, उसके माध्यम से जो जनता की समस्याएं हैं वह सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं जनता तक पहुंचाते हैं। उसके लिए आपको भी बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, बहुत कम लोग जानते होंगे कि आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई। जो आपका सियासी सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ और किसकी प्रेरणा से आप राजनीति में आए? एक्सीडेंटल आए या आप पहले से मन बना चुके थे छात्र जीवन से कि मुझे राजनीति में जाना है? और आपने भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुना? क्या इसकी रीति नीति अच्छी लगी आपको? थोड़ा सा बताएं। शुरुआती दौर में मैं नौकरी करना चाहता था। मैं छात्र जीवन में राजनीति में नहीं था, लेकिन आगे चल कर के मैं बजरंग दल में शामिल हुआ और बजरंग दल में शामिल होने के बाद मैं जिला संयोजक तक, सीधी जिले का जिला संयोजक रहा। कई वर्षों तक हमने बजरंग दल में विश्व हिंदू परिषद में काम किया और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक भी हूँ। मैंने द्वितीय वर्ष किया है। उसके बाद मुझे लगा कि बजरंग दल के जिला संयोजक के पश्चात कि मुझे राजनीति में होना चाहिए, तो मैंने राजनीति में पदार्पण किया और मैं युवा मोर्चे का 3 बार जिले का महामंत्री रहा, लेकिन अध्यक्ष नहीं रहा युवा मोर्चे का। फिर आगे चल कर के मैंने चुनाव लड़ा, ग्राम पंचायत का, सरपंच का। हमारे गांव के तमाम लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, और उस समय हमारे जो तत्कालीन सरपंच हुआ करते थे वो लगातार 4 पंचवर्षीय से जीत रहे थे। तो लोगों ने कहा, उसमें मुझे भारी सफलता मिली और मैं 301 वोट से चुनाव जीता। और उसके तत्काल बाद साल 2 साल के अंदर एक आत्मा केंद्र सरकार की योजना है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, उसका मैं ब्लॉक का अध्यक्ष हो गया, तो उस क्षेत्र में निर्वाचित हुआ। और उसके पश्चात हम लोगों ने एक पंचायती राज महासंघ का गठन किया, त्रिस्तरीय पंचायती राज महासंघ का, जो गैर राजनीतिक था। और उसमें भोपाल में चुनाव हुआ, और जब भोपाल में चुनाव हुआ तो 200 जनप्रतिनिधि इकट्ठा हुए 19 जिलों के लगभग, और सब ने मुझे निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष बनाया। तो मैं पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए और जनता के लिए वहाँ से आगे बढ़ना शुरू किया, काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जब प्रभात झा जी बने, तो उन्होंने मुझे पंचायती राज प्रकोष्ठ बीजेपी का प्रदेश का सह संयोजक यानी प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। उसके बाद मुझे जब आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर अध्यक्ष बने, तो नरेंद्र सिंह जी तोमर ने मुझे प्रदेश संयोजक बनाया पंचायती राज प्रकोष्ठ का बीजेपी का। तो मैं प्रदेश संयोजक हो गया, माने प्रदेश अध्यक्ष एक तरह से, लेकिन उसमें संयोजक होते। फिर मैं लगातार काम करता रहा। उसके बाद जब नंद कुमार सिंह जी चौहान अध्यक्ष बने, और नंद कुमार सिंह जी के बाद जब हमारे यहाँ रणबीर सिंह रावत किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हुए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इंद्रशरण जी, मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ काम करें, और मुझे किसान मोर्चे का प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो प्रदेश उपाध्यक्ष था, और आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला कि आज मैं जिलाध्यक्ष हूँ। लेकिन शुरुआती दौर में अटल जी, मैं वास्तव में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और मैं नौकरी करना चाहता था, मैं राजनीति नहीं करना चाहता था। एक्सीडेंटल आप राजनीति में आए, आप कह सकते हैं कि भाग्य ने खींच कर यहाँ ला दिया। भारतीय जनता पार्टी को ही आपने अपना दल क्यों चुना? क्या ऐसा कारण था या कौन सी रीति नीति आपको अच्छी लगी, और किसको आप आइकॉन मानते हैं राजनीति में? किसके प्रेरणा से आप राजनीति में आए और अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बनाए? शुरुआती दौर से ही मेरा जो घराना रहा है, घर रहा है। यद्यप राजनीति में मेरे घर में कोई पंच तक नहीं रहा है, लेकिन एक राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत रहा है
और पहले जब तत्कालीन समय में समाजवादी सोशलिस्ट हुआ करते थे लोग, उस समय आदरणीय चंद्र प्रताप तिवारी जी जब चुनाव यहाँ से लड़ा करते थे तो चंद्र प्रताप तिवारी जी के साथ हमारे पिताजी वगैरह रहा करते थे। लेकिन बाद में वो गैफ हुआ राजनीति में, वह लोग एक सामान्य साथ देते थे, सक्रिय नहीं थे। हम भारतीय जनता पार्टी में इसलिए जुड़े अटल जी कि हमारी जो विचारधारा थी वो एकदम राष्ट्रवाद से प्रेरित विचारधारा थी, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की बात करती है। और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल ध्येय है, हेतु है, वह है कि हम भारत को परम वैभव के शिखर पर कैसे पहुंचाएं, एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र कैसे निर्माण हो, यह भी हमारी विचारधारा थी। और जो अन्य दूसरे दल थे वह व्यक्ति आधारित दल थे, एक परिवार के दल थे, जैसे बसपा हो गई या कि सपा हो गई या कि जनता दल हो गया। और कांग्रेस भी एक परिवारवाद पर आधारित पार्टी थी। कांग्रेस में जिस प्रकार छद्म धर्मनिरपेक्षता है वह मुझे कभी रास नहीं आई। जिस प्रकार से वो तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे तो मुझे बचपन से वो चीज़ें खल रही थी कि हमारे देश में जो बहुसंख्यक समाज है आज उसको यह कहना पड़ रहा है कि समान नागरिक संहिता लागू किया जाए, हमारे साथ समानता का बर्ताव हो, भेदभाव हो। तो ये जो छद्म बातें थी, जो एक हमारे देश में अलगाववाद, उग्रवाद आप देखें बढ़ता जा रहा था, तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी है जो इस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकती है और भारत को मजबूत कर सकती है, इसलिए मैंने भाजपा को चुना। क्योंकि आपने बहुत कम समय में एक बड़ा पद और एक बड़े दायित्व में हैं, और भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन को चलाना आसान काम नहीं है। आपने अध्यक्षीय कार्यकाल लगभग 1 वर्ष पूरा कर लिया है, कैसा अनुभव रहा? किस तरह का आप समन्वय बनाने में सफल हुए? क्योंकि गुटबाजी हर पार्टी में होना स्वाभाविक है और तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप के दौर से गुजरना पड़ता है व्यक्ति को अगर वो किसी पद में हो। तो ये जो आपका कार्यकाल रहा, किस तरह का अनुभव भरा रहा? देखिए क्या है कि जहाँ तक का पार्टी का प्रश्न है, पार्टी में जिस दिन से हम अध्यक्ष बने तो सभी कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठों को और जो हमारे युवा कनिष्ठ कार्यकर्ता हैं दोनों को साथ में लेकर चलने का हमने प्रयास किया कि वरिष्ठों का सम्मान प्रॉपर बना रहे और जो हमारे युवा हैं उनको भी बढ़िया जवाबदेही दी जाए। आप उसके साक्षी हैं कि आपने देखा होगा जितने सीधी में भाजपा के कार्यक्रम हुए सब बड़े बेहतर कार्यक्रम हुए, तो सभी का साथ मिला, सहयोग मिला। और अटल जी, एक स्वाभाविक है कि जब कोई राजनीति में आता है तो केवल पीछे खड़ा होकर के काम करने के लिए नहीं आता, उसके मन में होता है कि मुझे भी आगे बढ़ना है। तो एक स्वच्छ जो प्रतिद्वंदिता होती है, स्वच्छ दौड़ होती है, वह होनी भी चाहिए। इसलिए कि अगर कोई महत्वाकांक्षी नहीं होगा तो फिर वो काम क्यों करेगा, फिर तो अध्यात्म की ओर चला जाएगा। इसलिए हम उसको एक सकारात्मक रूप में लेते हैं। हाँ, कुछ अन्य चीज़ें हुई इन सवा साल के दौरान, मेरे खिलाफ साजिशें हुई, लगातार चलती रही, उससे मुझे ज़रूर दुख पहुंचा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ताओं ने स्नेह दिया, जो साथ में मिलकर काम करते हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, उनने अच्छा किया। कोरोना काल को कोई नहीं भूल सकता, और जब से आपने अध्यक्षीय पद ग्रहण किया है या संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, सीधी भी कोरोना से अछूता नहीं रहा है। पहली वेव आई तो उतना प्रभाव नहीं डाला हमारे ज़िले में, लेकिन दूसरी वेव आई तो पूरे सिस्टम को चरमरा दिया। स्थिति पैनिक हो गई थी, ऑक्सीजन की आपूर्ति अस्पतालों में समय पर नहीं हो पा रही थी, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की अनुपलब्धता थी। तो ऐसे समय में आपने किस तरह से प्रशासन को लीड किया, क्योंकि आप रूलर पार्टी के अध्यक्ष? देखिए, दोनों अगर हम लहरों को जोड़े, पहली वाली को और दूसरी वाली को, तो आपने देखा होगा कि पहली वाली जब लहर आई थी उस समय एकाएक कोरोना कर्फ्यू लागू किया था, लॉकडाउन किया गया था। इसलिए उस समय लोगों को वास्तव में भोजन की ज़रूरत थी। तो आपने देखा होगा कि दीनदयाल अंत्योदय रसोई जो संचालित होती है, उस समय हमने 62 दिन तक लगातार गरीबों को मुफ्त में भोजन, बेहतर स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, यह लोगों के सहयोग से उनको दिलवाया। उसके बाद 14 दिनों तक हमारे सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला जी ने लोगों को भोजन दिलवाया, वह अनवरत चला। लेकिन बाद में इस बार जो कोरोना कर्फ्यू लागू हुआ, आप सब जानते हैं कि इस बार खाद्यान्न की बेहतर व्यवस्था की गई, पहले से लोगों को जानकारी थी क्या हो रहा है, इसलिए इस बार भोजन की व्यवस्था तो की गई लेकिन सरकारी पैमाने पर करवाई गई।
अब जहाँ तक बात है रेमडेसिविर की, तो रेमडेसिविर एक आध दिन अगर हम छोड़ दें तो पूरे समय रेमडेसिविर हमारे जिला मुख्यालय में उपलब्ध रही, अनुपलब्धता रेमडेसिविर की नहीं रही। एक आध दो दिन में कुछ घंटे ऐसे रहे जिसमें ऑक्सीजन का संकट हमारे ज़िले में आया, लेकिन उसको हम लोगों ने मिल करके, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सभी, चाहे वो सत्येन तिवारी जी हों, चाहे शुक्ला जी हों, या कुंवर सिंह टेकाम हो, सांसद श्रीमती रीति पाठक जी हों, हम सब ने समन्वय बना करके, हमारे जो प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल सिंह जी हैं और वहाँ सिंगरौली के रामखिलावन जी पटेल जी, इन लोगों से समन्वय करके ऑक्सीजन भी दिलवाया। चूँकि ऑक्सीजन प्लांट एक दिन बंद हो गया, लेकिन लगा कि अब सिंगरौली से भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो सिंगरौली से ऑक्सीजन दिलवाने के लिए सत्येन तिवारी जी ने रामखिलावन पटेल जी से बात की और उसके बाद हमारे यहाँ ऑक्सीजन की उपलब्धता रही आई। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ दिक्कतें नहीं आई, थोड़ी बहुत दिक्कतें आई, लेकिन उसको जा कर के हम लोगों ने स्वयं आईसीयू सेंटर में, कोविड सेंटरों में जाकर निरीक्षण किया कि अगर लोगों को कोई दिक्कतें हैं उसको हम ठीक कर सकें। तो यह सब अनुभव रहा। हम लोगों के 12-12, 1-1 बजे रात तक फ़ोन आते थे कि हमें बेड मिल जाए, हमें ऑक्सीजन मिल जाए, हमें रेमडेसिविर मिल जाए। जितना हो सकता था सारे लोगों ने मिलकर बेहतर काम किया। उसी का नतीजा है कि आज सीधी जिले में, जहां मध्य प्रदेश में टॉप में पॉजिटिविटी रेट सीधी का 32% हो गया था, आज वह घट करके 0.0 पर हो गया। आज यहाँ मरीज नहीं आ रहे हैं। कार्यशैली के कारण अपने पदों में जो पद उसे मिलता है वो अपनी एक छाप छोड़ के जाता है। आप लगातार 1 साल से अध्यक्ष पद का निर्वहन कर रहे हैं। क्या ऐसी कोई अलग, या कहें कि इनोवेटिव काम किया है, क्रिएटिव काम किया है, संगठन में एक अपनी अलग जगह बनाई है? संगठन में पहले जो लोग थे जो पदी दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, कुछ कमियां रह गई हों जिनको सुधारने का काम किया हो? नहीं, अब कमी की हम बात तो नहीं करेंगे, सभी लोगों ने अच्छा काम किया है, लेकिन हमने प्रयत्न किया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश और देश से कार्यक्रम आते हैं उसको हम बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर पाएँ। और सारे कार्यकर्ताओं को लेकर आपने देखा होगा, जैसे अभी कोविड का दौर चला, तो जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन होता था, टीकाकरण होता था, उसके लिए जिले भर में हमने कार्यकर्ता प्रभारी बनाए, बूथ लेवल तक प्रभारी बनाए कि बूथ में जा कर के लोग काम करें। इसी प्रकार आप कल देखिए, कल योग दिवस है और उसमें कल टीकाकरण का शुभारंभ होने जा रहा है। हमने 66 लोगों की ड्यूटी वहाँ लगाई है जहाँ टीकाकरण होने जा रहा है। इस प्रकार हम प्रयत्न करते हैं कि सारे लोगों को साथ लेकर समन्वय करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए, जो गरीब और वंचित है उसको कैसे लगे कि ये भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी है। यह काम करने का मैंने प्रयत्न किया है कि जो हमारा गरीब है, पिछड़ा वर्ग है, उसको ये लगने लगे कि भारतीय जनता पार्टी मेरे हित के लिए काम करती है और भाजपा मेरे लिए ही है, मेरी ही पार्टी है। यह भी मैंने लगातार प्रयास किया है और बाकी सारे कार्यकर्ता जो भी हैं उनको साथ लेकर चलने का काम किया है। अभी जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि आपकी एक नई टीम की घोषणा होने वाली है और उसमें लगातार मंथन चल रहा है और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो आपकी किस तरह की टीम होगी? युवाओं का बोलबाला होगा या युवा और सीनियर में एक समन्वय बना के आप टीम की घोषणा करेंगे? लगभग समन्वय रहेगा। टीम बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी और स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां हमारे जिला अध्यक्षों को कहा कि 50 साल के नीचे के हों, हमारे मंडल अध्यक्ष 40 साल से नीचे के हों, तो स्वाभाविक है युवाओं की प्राथमिकता ज़्यादा रहेगी, युवा ज़्यादा रहेंगे। लेकिन वरिष्ठों का भी ध्यान रखा जा रहा है। वरिष्ठों के साथ समन्वय बनाकर युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा कि सारे युवा मिल करके पार्टी का बेहतर काम करें और पार्टी को ऊंचाई पर ले जाएं। अभी हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष इंद्रशरण चौहान जी से हो रही थी, जिन्होंने लगातार सक्रिय रहकर संगठन के लिए काम किया और निरंतर प्रयास रहते हैं कि संगठन में कुछ रचनात्मक कार्य हो, कुछ रचनात्मक सुधार हो। और अभी उनकी नई टीम की घोषणा होने वाली है, तो उन्होंने कहा है कि जो पार्टी की गाइडलाइन है उसमें एक क्राइटेरिया निश्चित किया गया है जिसके कारण युवाओं को ज़्यादा मौका मिलेगा। लेकिन हम युवा और वरिष्ठ में समन्वय बना के अपनी टीम की घोषणा करेंगे। आगे भी हम आपकी अपडेट्स आपको देते रहेंगे समय समय पर। तब तक के लिए धन्यवाद।